दाल चावल का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। दोपहर के खाने में अगर घर वालों से पूछा जाए कि खाने में क्या पकाएं, तो सभी यक जुबान होकर बोल उठते हैं कि दाल चावल। आखिर दाल चावल में ऐसा क्या है कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही दाल चावल के दिलदादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं सुनते खाना आपको इबली और शाजी का सलाम। हम बात कर रहे हैं लाल पीली यानी मूंग मसूर की दाल की, जो कि हम देसी तरीके से बनाएंगे, साथ में चावल बनाएंगे और उसे सर्व भी करेंगे। तो देर किस बात की है, चलते हैं व्हाट टू कुक विद इबली शाजी के किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से दाल चावल और उसके जायकों से लुत्फ अंदोज होते हैं। चले शुरू करते हैं। एक एक पाव मूंग मसूर लाल पीली दाल ले लेंगे, दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे और कुछ देर पानी में भिगोकर रख देंगे। 1 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल ले लेंगे, 3-4 बार पानी से धो लेंगे और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। चूल्हे को ऑन कर लेंगे और एक खूबसूरत सा प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख देंगे। अब हम इसमें 6 टेबलस्पून यानी खाने वाले 6 चम्मच ऑयल के डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब उसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर उसको चटका लेंगे। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। थोड़ा इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा इसमें चम्मच चलाएंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राइंग इस वक्त हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। देहातों में देसी तरीके से हमारे बुजुर्ग जो दाल बनाते थे वो इस तरीके से बनाते थे। प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है, अब इसमें थोड़ा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज जले नहीं। थोड़ा इसमें चम्मच चलाएंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे यानी कि कुटी हुई मिर्च, और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, 1 मोटी इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स। मोटी इलायची का मुंह खोल के हावन दस्ते की मदद से उसका मुंह खोल लेंगे और उसको शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे और थोड़ा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। अब हम इसमें लाल पीली दाल जिसको हमने धोकर अच्छी तरह भिगो दिया था वो शामिल कर देंगे। थोड़ा चम्मच चलाएंगे और अच्छी तरह इसको भून लेंगे। यहाँ दाल को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। दाल की एक अपनी स्मेल होती है जिसको हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ ज़रूरी है कि हम दाल को अच्छी तरह से भूनें। दाल को हमने अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें खुला पानी डाल देंगे। दाल चूँकि हमने चावल के साथ खानी है तो इसमें पानी की मिकदार जो है वो 3-4 इंच ऊपर ही रखेंगे दाल से। ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसकी विसल का इंतज़ार करेंगे। जब इसकी सीटी बजेगी उसके बाद हम इसमें 5 मिनट का मज़ीद प्रेशर लगाएंगे। 1 किलो चावल बॉयल करने के लिए एक बड़ा पतीला ले लेंगे और उसमें खुला पानी शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें 4 टीस्पून यानी कि 4 चाय के चम्मच नमक डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे। पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। प्रेशर कुकर की सीटी बज चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए सीटी बजने के बाद प्रेशर लगाएंगे। चूँकि ये दाल बड़ी जल्दी गल जाती है इसलिए इसको 5 मिनट का प्रेशर ही सीटी बजने के बाद काफ़ी होता है। जो ही 5 मिनट गुजरेंगे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। एक तरफ चावल बन रहे हैं, दूसरी तरफ दाल हमारी बन रही है। सीटी बजते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हमेशा एहतियात से करना चाहिए। प्रेशर को अच्छी तरह से रिलीज़ कर लेना चाहिए। जब इंश्योर हो जाए कि ख़त्म हो गया इसमें से गैस, तो उसका ढक्कन हटा दें। हमने ढक्कन हटा लिया है और चेक किया है दाल बड़ी परफेक्ट बन के रेडी हुई है। दाल अच्छी तरह से गल गई है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन के बगैर कुक करेंगे।
दाल बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। देसी स्टाइल में बुजुर्ग खवातीन पुराने वक्तों में इस तरह दाल बनाती थी। चावलों के साथ खाने के लिए दाल इतनी ही पतली अच्छी लगती है। दूसरी तरफ पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें हमने जो 1 किलो चावल भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। देसी तरीके से तड़का बनाने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें हमने एक लहसुन की गड्डी को छील कर उसको चॉप कर लिया, वो डाल दिया और 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल के उसको फ्राई कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम टेबल भी सजा रहे हैं। तड़का हम मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च डाल देंगे। थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर इस पर डाल देंगे। अब जो तड़का हमने बनाया है वो डाल देंगे। चम्मच चलाएंगे इसमें, थोड़ा इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही परफेक्ट बनी है दाल। थोड़ा इसको टेस्ट भी कर लेंगे। टेस्ट करके देखा तो पता चला तो दाल तो बड़ी मज़े की बन गई है, तड़का ज़बरदस्त लग गया है। अब हम इसको चावल के साथ एंजॉय करेंगे। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद चावलों को उसी पतीले में ले जाएंगे जिसमें हमने इसको बॉयल किया था और उसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 10 मिनट हमें स्टीमिंग करते हो गए हैं। अब इसको ले जाएंगे डिश में। चावल हमारे बड़े ज़बरदस्त बन गए हैं। दाल को भी टेस्ट करेंगे, हर चीज़ परफेक्ट है। दाल चावल खाने तो थोड़ा सैलड ज़रूरी है, इसके लिए थोड़ी गाजरें काट लेंगे, थोड़ी बंद गोभी एक प्लेट में अरेंज करेंगे, थोड़े प्याज काट लेंगे, गाजरें और खीरे अरेंज कर देंगे। हमारी सैलड परफेक्टली रेडी हो गई है। अब हम इसको दाल चावल के साथ एंजॉय करेंगे। इसको टेबल पे शिफ्ट कर देंगे। दाल को भी डिश आउट कर लेंगे और चावलों को भी डिश आउट कर लेंगे और ले जाएंगे इसको अपनी डाइनिंग टेबल पे। आपके साथ बातें करते करते हमारे दाल चावल भी रेडी हो गए, डाइनिंग टेबल भी हमारी सज चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी बोम्बास्टिक सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बलियो शाह जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चलते चलते थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। वाओ! वेरी टेस्टी।